शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, दया कर दो ओ त्रिपुरारी, हमें है शरण तिहारी। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला और कोई नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्दुहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहिता। ये क्या भगवान शंकर की साधना में लीन था। आज मेरी वो समाधि समाप्त हो गई। जिस शिष्य देव का मैं आराधन कर रहा था, आज मेरा ये हृदय विचलित हो गया। मेरे बार बार करण दो पर पुकार करके आवाज, बार बार आवाज कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? बाण सावधान। आज बाण को सावधान करने वाला कौन मृत्युलोक में पैदा हो गया? वो जिस मृत्युलोक को वो मेरे पिता वो बलि ने ये दान में दे दिया था, आज उस मृत्युलोक की ओर बाणासुर का हृदय क्यों खिंचा चला जा रहा है? क्या वो कपाली का खप्पर ये रक्त से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? आज बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? विदित कराओ भगवान शंकर, विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, हो रहा। सीता स्वयंवर वो मिथिला पथ की राजधानी में वहां जाने का विचार हुआ है। अरे उस लंका पति अभिमानी में ये रावण वो मिथिला जाएगा और सीता स्वयंवर में विघ्न उपस्थित करेगा, क्योंकि वो निशाचर है और निशाचरों का आकार होता है उपद्रव करना। जहां पर यज्ञ होती हो उस यज्ञ को विध्वंस करना ये निशाचरों का कार्य है। देखत यज्ञ और निशाचर धावई, करई उपद्रव मुंदुक पावई। ये वहां जाएगा, अवश्य उपद्रव मचाएगा। ठहर जा, ये कौन? ये कौन? ये कौन? ये तो पुष्पक है और पुष्पक तो सत्य रावण के पास ये मिथिला जा रहा है। सावधान हो जा लंकेश, मेरे होते हुए गुरुबंद शिरध्वज की अगर उस कार्य व्यवस्था में तुमने आए उस व्यवस्था को अव्यवस्थित किया तो फिर बाणासुर के द्वारा तुझे दंडित किया जाएगा। सावधान हो जा लंकेश, सावधान। बम विश्राम, बम विश्राम। आ गया, मिथिला आ गया। वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पिनाक आज ये बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकारे और इस समाज में घोषणा भी करता है ये बाणासुर। हमारी घोषणा ये है, सब लोग सुन लो, तुम भी सुनो। यहां पर अच्छा कार्य हो रहा है। अगर इस कार्य में किसी ने व्यवधान मचाया तो याद रखना वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान हो जाओ सभी लोग, सावधान, सावधान, सावधान। आ चुका मिथिला के मत ये रणभय का लंक देश अब किंचित न कुचाल हो पाएगा। ये दशानन जो भी चाहेगा आज मिथिला
मिथिला में वही हो जाएगा। आ तो गया, देखता क्या हूं मिथिला के वैभव को देखकर आज मन मोहित हो रहा है। सोचता था लंका ही वैभव का प्रतीक है, किंतु आज मिथिला के सम्मुख लंका का वैभव शर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? पुर नर नार सुभद सुत संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ पर नारियों को भी संतों की श्रेणी में रख दिया गया। गार्गी जैसी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, सतानंद जैसे, अष्टावक्र जैसे आचार कुलाचार उपस्थित है। ओ भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक ये दशानन रावण भगवान शंकर के उपरांत आपको बारंबार प्रणाम करता है। प्रणाम स्वीकार हो। और सभावत ये घोषणा भी कर रहा है कि जो भी सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं, यहाँ से वहां तक जो भी यहाँ बैठे हैं भाग लेने आए हैं तो भाग ले। बड़ी शांति थी, कोलाहल होने लगा। क्यों? रावण आ गया? डर गए क्या? है? जब तक अभी यहाँ पर बाणासुर है, ऐसे चाहे जितने रावण आ जाए डरने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, है ना? भाई राजा जनक का जो जीवन है जल में एक जलज की भांति है। कैसा जीवन राजा जनक का कि जो उन्हें कांटा बुए ताए बुए व फूल। राजा जनक का स्वभाव ऐसा है कि अगर राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछाता है तो राजा जनक कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते, फूल बिछा देते। अब मैं राजा जनक तो हूं नहीं, मैं हूं कौन? बाणासुर। और बाणासुर का स्वभाव कैसा है? तो बताया गया कि जो हमें कांटा दिखे ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। एक बार ताली हो जाने दो तो फिर अच्छा आनंद आएगा। ये बात। चलिए अब इसको थोड़ा सा, जब तक मिलूंगा नहीं जब तक इसको समझाएं भाई, इसको अब अपने पाले में लाया जाए। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी अशोक वाटिका बिहारी दशानंद जी मिथिला में एकानन में। जय श्री शंकर भगवान। ओ ब्रह्मा से मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप से हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन कुमार बलि पुत्र बालासुर। जय जय भगवान शंकर। हमने आपकी घोषणा सुनी, आपकी कुछ घोषणा हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम काम वही करते हो कि जो किसी को समझ में ना आए, हैं? और पतली गली से निकल जाते हो। तो हम चाहते हैं कि गली भी मोटी हो, हैं? थोड़ा सा हमें भी समझाओ तो हमें भी समझ में आवे, है ना? आपने घोषणा ये की कि यहां जो सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले, भाग लेने आए हैं वो भाग ले। अब देखिए यहां पर भाग लेने के दो अर्थ निकलते हैं। भाग लेने के दो अर्थ निकलते हैं। एक भाग लेना वो होता है कि चला जाना, है ना? और एक भाग लेना वो होता है कि इसमें हिस्सा लेना, है ना? तो आप किस भाग की बात कर रहे हैं? यहां जो राजा आए हैं यहां पर हिस्सा ले या भाग ले? वाणी को अल्प विराम चाहूंगा कि संवाद जो हो तो वो चोट पे चोट हो। बिल्कुल भाई। देखो अगर किसी व्यक्ति विशेष को जिसको अस्त्र चलाना ना आता हो, शस्त्र चलाना ना आता हो, तलवार दे दी जाए, भाला दे दिया जाए और उसे चलाना ना बनता हो और कहा जाए जाओ और लड़ो, तो क्या होगा?
या तो लड़ेगा तो मर जाएगा बेचारा, या तो भाग जाएगा। इसलिए कह दिया गया कि